Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. सीतापुर के टाउन हॉल स्थित सपा जिला कार्यालय से जुड़े मामले में पूर्व विधायक और नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि पूर्व विधायक और पूर्व नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन रहे राधेश्याम जायसवाल पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था टाउन हॉल स्थित सपा जिला कार्यालय से जुड़े मामले में, क्या उन्हें राहत मिली है कोर्ट से? आप बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि सीतापुर के स्थित सिविल लाइन मोहल्ले में जो टाउन हॉल बना है वहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना हुआ है 50/60 का, जिसको लेकर के अभी अगर बात करें तो 11 मार्च 2026 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें करीब 5 धाराएं लगी थी। और ये मुकदमा प्रियांशु दर्ज हुआ था तत्कालीन बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन व पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल पर, साथ में तत्कालीन सभासद महेंद्र सिन्हा, मुजीब अहमद, कुंती कश्यप और एक जो है वो अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था प्रियांशु की जो सिविल लाइन स्थित जो नजूल भूखंड पर जो है 1437 जो भूखंड संख्या है, इसके अंश भाग पर जो कायम है टाउन हॉल परिसर में, इस पर जो टाउन हॉल में समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना हुआ है, इसके पट्टे को लेकर के जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। और बताया गया था कि राधेश्याम जायसवाल द्वारा बोर्ड के समक्ष 14/1/2005 को आदेश निर्गत किए गए थे और टाउन हॉल जो 50/60 का है इस पर जो है इन्होंने पट्टा दे दिया था। तो ऐसे में प्रियांशु इनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अगर धाराओं की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता जो BNS 2023 की है 324(3), 329(3), 338, 318(4) और 336, इसी तहत जो है प्रियांशु इस मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको लेकर के अगर बात करें तो इसमें जो रिपोर्ट SPO के द्वारा लगाई गई थी 10 मार्च को, SPO की आख्या थी, उसी के आधार पर जो है नगरपालिका के जो कर्मचारी है राकेश कुमार मिश्रा, उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी और उसी के तहत SPO की आख्या पर जो है मुकदमा गंभीर धाराओं में जो है लगाया गया था। इसी को लेकर के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल जो है 16 मार्च 2026 को गिरफ्तारी के जो था उस पे स्टे के लिए जो उन्होंने अप्लाई किया था, ये स्पेशल अप्लाई हुआ था प्रियांशु, जिसके चलते अगले ही दिन अगर बात करें तो 16 मार्च को इन्होंने स्टे के लिए अप्लाई किया और 17 मार्च को जो इनको तारीख मिल गई, यानी कि आज 17 मार्च है मंगलवार को, जहां पर प्रियांशु आज को डबल बेंच में सुनवाई हुई है और कोर्ट संख्या 9 में ये सुनवाई हुई है, जिसका नंबर जो था सीरियल नंबर 2 था। वहां पर अब राधेश्याम जायसवाल को जो है वह पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष व पूर्व विधायक, उन्हें जो है स्टे मिल गया है। डबल बेंच की सुनवाई के दौरान जो है स्टे मिला है। और बात करें तो प्रियांशु जिसमें धाराएं लगी थी 338, उसमें जो है 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। इसी को लेकर के जो है इन्होंने अप्लाई किया स्टे के लिए और इन्हें स्टे भी मिला। आज जब सुनवाई हुई है कोर्ट संख्या 9 में, तो वहां पर जो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व इंद्रजीत शुक्ला, इन दोनों जजों ने जो डबल बेंच में सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान इन्हें स्टे मिल गया है, गिरफ्तारी पर अब स्टे लग गया है। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 4 हफ्ते में जो है सरकार को इन्होंने जवाब मांगा है कि आखिरकार ये धाराएं जो लगी हुई थी वो किस बिहाफ पे लगाई गई हैं, ये प्रियांशु पूछा गया है कोर्ट के द्वारा। और वहीं राधेश्याम जायसवाल को जो है 3 हफ्ते का समय दिया गया है, अरेस्टिक स्टे दिया गया है, तो 3 हफ्ते में इन्हें दिया गया है। जबकि जो SPO से कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ये जो दर्ज हुआ है मुकदमा, ये दर्ज हुआ है, ये आखिर कैसे हुआ है, किन धाराओं में आपने लगा दिया है, सिविल की धाराएं है तो वहां क्रिमिनल धाराएं कैसे लगी। जो INDA ने जानकारी जुटाई है, वहां पर जो बहस हुई है, बात हुई है, तो काफी फटकार लगाते हुए बात की गई है, जज के द्वारा बात हुई है और जज ने साफ तौर पे कहा है कि आखिरकार ये मुकदमा जो ये जो धाराएं लगाई है वो किस बिहाफ पे लगाई गई। फिलहाल जो राधेश्याम जायसवाल के जो वकील है प्रियांशु बात करें तो SP सिंह, राजीव रमन श्रीवास्तव, दीपेंद्र सिंह, देवेश प्रताप सिंह और जैनेंद्र जायसवाल, ये 5 वकील जो है राधेश्याम जायसवाल की तरफ से थे।
वहीं इन्होंने अपना पक्ष रखा और साफ तौर से बात हुई। अगर प्रियांशु बात करें तो कानून के जो जानकार हैं उनका पहले ही कहना था कि ये जो मुकदमा जो एफआईआर दर्ज हुई है स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि मामला प्रियांशु जो बताया गया था वो 2005 का है, जहां पर 15 जनवरी 2005 को पट्टा किया गया और उसके महज 4 महीने में पट्टा निरस्त कर दिया गया। 14/5/2005 को निरस्त कर दिया गया। तो धाराएं जो है वो डिफाइन नहीं कर पाए। धाराएं वहां डिफाइन की बात हुई कि आखिरकार ये कैसे हो गया, इतनी धाराएं क्रिमिनल की क्यों लगा दी गई हैं यहाँ पर। तो इसी के तहत जो है कोर्ट ने 4 हफ्ते में राज्य सरकार से जो है जवाब मांगा है और कहा है कि आप ये धाराएं डिफाइन करिए कि आखिरकार ये धाराएं किस बिहाफ पे लगी हैं, वरना उसको जो है केस करेंगे। फिलहाल अब अगर प्रियांशु में बात करें तो ये जो टाउन हॉल में बना हुआ समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, इसको इंडिया ने पहले भी खबर चलाई थी, जहां पर 7 जनवरी 2026 को नोटिस जारी की गई थी। नोटिस में जो था वो प्रियांशु धारा जो है 60 से पठित 211 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के तहत जो है नगरपालिका के जो अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के हैं उनके द्वारा जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को नोटिस दी गई थी और कहा गया था कि जो भूखंड संख्या 1437 के अंश भाग पर नगरपालिका का टाउन हॉल जो सिविल लाइन के स्थित है वहां पर जो है इसमें एक 50/60 का जिसका क्षेत्रफल जो 3000 वर्ग फीट आता है वो 100 रुपए के सालाना लगान की दर से 15/1/2005 से आवंटित किया गया था। यह संपत्ति नजूल संपत्ति है जिसका प्रबंधन स्थानीय निकाय द्वारा होता है और उस आवंटन प्रक्रिया में नजूल हस्त पुस्तिका के प्रस्तर 13 व प्रस्तर 14 के अपरिहार्य प्रावधानों के पालन न होने के आधार पर आवंटन आदेश तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका परिषद सीतापुर द्वारा 14/5/2005 को निरस्त कर दिया गया, जो आपके पूर्व में संज्ञान है। तो प्रियांशु कोर्ट में यह भी प्रियांशु बात हुई कि जब इन्होंने जो है अप्लाई अगर पट्टा किया था तो 4 महीने में पट्टा निरस्त हो गया, तो वहां पर हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वहां पे उन्होंने ये भी कहा कि आखिर जब निरस्त हो गया तो धाराएं किस बात पे लगती हैं। तत्कालीन जो अध्यक्ष वहां पे रहे वो उन्होंने ही पट्टा अगर किया उसके बाद निरस्त कर दिया तो ये धाराएं किस बिहाफ पर हैं। फिलहाल 338 की जो धारा लगी है वो किस बिहाफ पे, तो 4 महीने का जो है समय कोर्ट ने दिया है, 4 हफ्ते का समय दिया है राज्य सरकार को, कहा कि आप इसको डिफाइन करिए कि आखिरकार ये कैसे धाराएं लगाई गई। फिलहाल इसी के चलते प्रियांशु बात करें तो जहां 7 जनवरी को जो है नगर पालिका के द्वारा टाउन हॉल को नोटिस दी गई थी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को, उसी के बाद 22 जनवरी को जो है फिर एक नोटिस दी गई और उसमें सूचना दी गई। उसमें कहा गया कि आपको सूचित किया जाता है कि मोहल्ला सिविल लाइन जो नजूल भूखंड 1437 पर टाउन हॉल भवन के अंश भवन में समाजवादी पार्टी कार्यालय भवन के संबंध में जारी की गई नोटिस संख्या 1560 जो मैंने पहले प्रियांशु बताई उसी में 7/1/2026 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। तो देखिए एक तरफ जो है 7 जनवरी 2026 को नोटिस दी जाती है, फिर 22 जनवरी 2026 को जो है वो पहली नोटिस जो दी जाती है उसको वापस ले लिया जाता है, कहा जाता है कि उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। उसी के बाद जब ये एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर में भी प्रियांशु एक महत्वपूर्ण बिंदु जो उठा है हाई कोर्ट में उसमें वहां पर जो अंदर इंडियन जानकारी जुटाई है, बातचीत जो हुई उसमें लिखा गया है कि जो अपराध एफआईआर होती है उस पर अपराध की घटना लिखी होती है, अपराध का समय लिखा होता है, तो समय तो सुन लिखा है, लेकिन प्रियांशु घटना की जो तारीख लिखी है वो 15/1/2025 लिखी है। तो देखिए दिन बुधवार, फिलहाल 11 मार्च को जो है मुकदमा एफआईआर जो है दर्ज हुई है और 15/1/2025 को घटना दिखाई गई है। तो वहां पर कोर्ट ने यह भी कहा कि आखिरकार ये कैसे आप लोग कर रहे हैं, अगर हड़बड़ी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। फिलहाल सभी चीजों को कोर्ट ने पूछा है, लेकिन प्रियांशु अगर बात करें तो इसको राजनीतिक मोड़ भी जो है वो भी लिया जा रहा है, जहां पर राधेश्याम जायसवाल पूर्व जो विधायक हैं और पूर्व चेयरमैन रहे, तो उनकी फोटो जो अभी जो है वो मिलने गए थे राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। तो अखिलेश यादव से मिलने के बाद जो है ये एफआईआर दर्ज हुई, तो कहीं ना कहीं से राजनीतिक मोड़ भी देखा जा रहा है कि क्या राधेश्याम जायसवाल को भाजपा में शामिल करने की कोशिश है या उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है। तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि फोटो वायरल होने के बाद, ये अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद ये चीज़ सामने आ रही है कि इस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो 27 का चुनाव है इसके लिए जब राधेश्याम जायसवाल मिलने गए थे तो उनसे ये भी कहा गया था कि आप चाहिए तैयारी करिए 27 की। तो कहीं ना कहीं 27 जो चुनाव है आने वाला, इस चुनाव में ये भी देखा जा रहा है कि राधेश्याम जायसवाल को कैसे उन पर प्रेशर डाला जाए। तो जहां पर जो धारा 338 लगी है उसमें अगर बात करें तो प्रियांशु 10 साल से आजीवन कारावास की सजा है वो भी उसमें धारा लगी। तो इसी बिहाफ पर जो है उन्होंने गिरफ्तारी का स्टे लिया है
कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये धाराएं जो लगी है वो सिविल की अगर हैं तो उसमें क्रिमिनल की धाराएं कैसे लगा दी गई। तो काफी आज वहां पे बात हुई है। फिलहाल राधेश्याम जायसवाल को लिए जो है 3 हफ्ते का स्टे जो था वो उन्हें दिया गया है। समय जो अरेस्टिंग स्टे होता है वो दिया गया है। 4 हफ्ते का राज्य सरकार को दिया गया है कि ये अपना प्रस्तुत करें। एसपीओ खास तौर से बताएं कि ये धाराएं जो लगाई गई हैं वो किस चीज की लगाई गई है। तो पूरा मामला प्रियांशु ये टाउन हॉल का बना हुआ है, जहां टाउन हॉल के अंदर समाजवादी पार्टी का कार्यालय जो है 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसको पट्टा दिया गया था और 4 महीने बाद इसका पट्टा निरस्त कर लिया गया है। तो तमाम नोटिसें जो है इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। एक तरफ नोटिस दी भी गई है और 22 जनवरी 2026 को नोटिस वापस भी ले ली गई है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के द्वारा। बिल्कुल। तो 2005 में जो टाउन हॉल स्थित सपा का जिला कार्यालय है उसको आवंटित किए जाने का मामला जो है लगातार जो है गर्माता जा रहा है। इस मामले में आपको बता दें कि पूर्व नगर विधायक और नगर पालिका परिषद सीतापुर के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल समेत 3 तत्कालीन सभासदों पर बीती 11 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। सीतापुर शहर कोतवाली में इस मामले में एक धारा 338 लगाई गई थी, जिसमें 10 साल तक की सजा और उम्र कैद तक की सजा का प्राविधान है। इसको लेकर नगर पालिका परिषद सीतापुर के जो पूर्व चेयरमैन है राधेश्याम जायसवाल, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जो है स्टे दे दिया है, उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है और साथ ही साथ जवाब तलब भी दिया है कि सिविल के मामले में आप क्रिमिनल की धाराएं कैसे लगा सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।